हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जितनी भी एक्सप्रेशंस दी हुई है इन्हें आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए इनके पैटर्न को आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। और इनके पैटर्न को समझ के आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना होगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज का यूज करना होगा आपको। कौन कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर लगेगी, तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक हमें याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है, अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटीज याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। अब कैसे पता लगाओगे कि ये वाली आइडेंटिटीज यहां पर लगेगी सर। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस करना है। कैसे फोकस करना है, तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है, यहां पर ये एक्सप्रेशंस आपको दी हुई है, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखिए। लास्ट टर्म हमारी 16 है, फर्स्ट टर्म हमारी ए स्क्वायर है। तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इसको आप अगर फोकस करोगे, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये दोनों नंबर्स जो है ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। क्लियर है, देखिए 16 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है कि भाई ये जो 16 है अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या निकलता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4। क्लियर, तो ये एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। क्लियर, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का भी क्या होगा हमारा, एक तरह से ए का स्क्वायर अगर हम करें तो ए स्क्वायर बनता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और 25, इस 25 को भी हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारा क्या होता है, 5। तो आपको क्या करना है, इनके पैटर्न को समझना है। जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमारी स्क्वायर के फॉर्मेट में दी हुई है, जब तो हम उस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटीज का यूज करके हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस यहां पर हमारा 19 होता मान के चलिए। अब यहां पर देखिए ये तो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, लेकिन 19 को स्क्वायर के फॉर्मेट में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 19 जो होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना, नॉन परफेक्ट वैल्यू है। अगर अंडर रूट 19 अगर हम निकालना चाहे तो हमारा निकलेगा ही नहीं। क्लियर है, तो ये हमारा फिर इस आइडेंटिटी से नहीं होगा, इन आइडेंटिटीज का यूज करके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है, तो यहां पर जितने भी देखिए आप, जितने भी अगर ये क्वेश्चन ये पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो ये देखिए फर्स्ट वाला 25 m स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 25 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहां पर देखिए लास्ट टर्म 9 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपको फोकस करना है। देखिए यहां पर 49 है, यहां 36 है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहां देखिए 4 है, यहां देखिए 121 है, 16 है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक तरह से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखी हुई है। क्लियर है, तो बस जहां पर अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्लियर, अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए अपन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको यूज करना तो सिखा दिया कि जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे हमारे को कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, क्वेश्चन है। कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहां पर जो ए स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को मैं ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली देखो फर्स्ट टर्म को लिख दिया, अब लास्ट टर्म को देखो, लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट टर्म को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो 16 को हम स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये जो नंबर है, समझदार देखना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जो ये नंबर है और ये वाला नंबर है ये एक फॉर्मेट बनाएगा। देखिए अगर मैं इस नंबर को x मान लूं, a को अगर मैं x मान लूं और ये 4 को मैं अगर y मान लूं, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, देखिए यहां पर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर और ये बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बीच में जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा हमारा 2xy का। ठीक है, ये एक तरह से ये वाला फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर क्वेश्चन में ही ए यूज हो रहा है, इसलिए मैंने ए बी की जगह मैंने एक्स और वाई को ले लिया है। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अगर आप बोलो, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, अल्फाबेट ही मैंने चेंज किया है। तो यहां पर देखिए अगर मैं बोलूं तो देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट, ये वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर। अब 2xy हमें बनाना है, क्या बनाना है, 2xy। अगर मिड में हमने 2xy बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 और देखिए x क्या है, मैंने आपको बताया x जो है हमारा ये a है, तो a एंड y क्या है हमारा, y है हमारा 4, y है हमारा 4, इंटू में लिख लो 4 और यहां पर भी इंटू लगाना, 2 इंटू a इंटू 4, क्योंकि 2 इंटू x इंटू वाई लिखा हूं, 2 इंटू a इंटू 4। अब देखिए यहां पर जब इसे मल्टीप्लाई आप करोगे, जैसे यहां पर मैंने आपको समझा दिया, अब यहां से आप यहां पे आइए तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 अगर आप करोगे तो 8a बन रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बन रहा है। ये देखिए आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये
क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मेशन आपकी कैसी बन रही है। तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है कि ये होता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर देखिए ये फॉर्मेट तो आपको दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये फॉर्मेट तो आपको दिया हुआ है। आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है बस, इसे और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स बताइए यहां पर क्या है, तो आप कहोगे एक्स सर यहां पर ए है तो आप ए लिख लीजिए, फिर प्लस है प्लस, और वाई बताइए क्या है, वाई आप कहोगे सर 4 है तो 4 लिख लीजिए और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए। तो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर वो होता है हमारा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 का फैक्टराइज क्या होगा हमारा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट समझ में नहीं आया, अभी देखना सेकंड वाला अगर हम समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया तो आप सब्र रखिए। ठीक है, तो सेकंड वाला देखिए आप। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है हमें कि भाई पी स्क्वायर है, और बहुत आसान है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि टफ लगे, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को फोकस करिए। यहां पर पी स्क्वायर है, यहां पर 25 है, तो आप कहोगे सर पी स्क्वायर को तो हम पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर माइनस आ रहा है तो आप माइनस रख लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये फॉर्मेट कैसे बनेगा हमारा, ये फॉर्मेट बनेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर तो ए चल रहा था तो मैंने एक्स और वाई माना था, यहां पर मैं ए भी ले सकता हूं क्योंकि हमारा वेरिएबल जो मेन काम कर रहा है वो पी कर रहा है। तो मैं इसको कह देता हूं कि भाई ये जो है ना, ये एक तरह से ए है, ए जो है वो पी है हमारा, और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। एंड इस लास्ट वाली टर्म को मैं बोल देता हूं कि ये 5 जो है ये एक तरह से बी दिया हुआ है और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर आ गया। देखिए यहां पर माइनस साइन है तो मैं यहां पर माइनस रख रहा हूं, और यहां पर प्लस साइन है तो यहां पर मैं प्लस रख रहा हूं। अब देखो ए स्क्वायर आ गया, फिर यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर क्या आएगा, अब आपको पता है आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर देखिए ये 2ab आना बाकी है, तो 2ab आप रख लीजिए। अब 2ab हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में ए हमारा क्या है, ए हमारा p है, और b हमारा क्या है, b हमारा 5 है। अब देखो 5 इंटू 2 इंटू 10p करोगे तो ये देखो माइनस 10p बन रहा है माइनस 10p। तो फॉर्मेट हमारा ऐसे बन रहा है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। तो बस इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में ही तो लिखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो a क्या है हमारा, a हमारा p है तो p लिखा, फिर माइनस, एंड b क्या है, b हमारा 5 है, एंड उसका होल स्क्वायर। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका फैक्टराइज होगा। क्लियर है, कितनी आसान है। तो ये जो चीजें मैं कर रहा हूं, ये तो देखो आपको एक तरह से फॉर्मेशन आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 पी इंटू 5, तो ये देखो क्वेश्चन बन रहा है इसे, तो ये तो फॉर्मेशन है, ये एक तरह से आंसर का पार्ट नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है, सिंपल पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना है कि भाई यहाँ पर a क्या है, b क्या है, और बस इस फॉर्मेट में लिख लो। अगर माइनस वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाली हो रही है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम देखो, अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। अब यहां पर ये मैं फॉर्मेशन नहीं समझाऊंगा आपको कि ये कैसे बन रहा है, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे अपन सॉल्व, देखना। जैसे कि थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास में, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये अपने पास में मान के चलिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखा करो बस, और कुछ नहीं है। स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, तो इसको बस ऐसे लिख लो, 25m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, एंड m फिर उसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना 25m स्क्वायर को। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। बस अब अपने पास में आई गई सिंपल, ये a होगा अपना और ये b होगा। अब यहां पर साइन देखिए, यहां पर साइन कौन सा है, प्लस है, तो यहां पर आइडेंटिटी जो लगेगी प्लस वाली लगेगी। तो a प्लस बी का, भाई ये जो है ये एक तरह से क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a बताइए a क्या है, मैंने बताया यहां पर 5m है, ठीक है, और b क्या है, b हमारा 3 है, और उसका होल स्क्वायर कर दो, ये लो आंसर, ये हो गया फैक्टराइज। बस इतना कर रहा है। ये मैं जो चीजें समझा रहा था आपको, ये फैक्टराइज मतलब मैं आपको फॉर्मेशन समझा रहा था कि ये फॉर्म कैसे हो रही है, एक तरह से आइडेंटिटीज कैसे बन रही है, ये वाली आइडेंटिटीज लग क्यों रही है यहां पर, इसलिए लग रही है। क्लियर है, जबकि आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, बस आपको ए और बी पहचानना है कि ए और बी क्या है, और ए और बी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से आप करोगे। क्लियर है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, सब समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना अब ये फोर्थ वाला ले लेते हैं अपन, थर्ड पार्ट हो गया हमारा, अब फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, तो आप तो लो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी 49y स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 7 का होता है। और देखिए y स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं y को तो अंदर रख लेता हूं और ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर देता हूं। तो 7y का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, देखिए 49, एंड y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, तो 49y स्क्वायर, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट वाली देखिए 36z स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, एंड z और फिर उसका होल स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे पास में आ गई ना, a आ गया और हमारे पास में b आ गया। अब हमें पता है कि भाई यहां पर तो क्या है, प्लस है, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो a क्या है हमारा यहां पर 7y प्लस b हमारा क्या है यहां पर
6z और उसका होल स्क्वायर। सिंपल, ये आपका क्या होगा इसका आंसर। कितना आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको फोकस करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट, फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। यहां पर देखिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपने देखा भैया स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर सकते हैं इसको, 4 का होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। बस हमारा आ गया, ये हमारा क्या होगा a और ये हमारा क्या होगा b होगा। तो ये देखिए यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन लगा हुआ है मतलब a है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्या है हमारा 2x है, तो आप 2x लिख लीजिए, फिर माइनस b क्या है हमारा, b हमारा 2 है, 2 लिख लीजिए और उसका होल स्क्वायर ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। देखो कितना फास्ट हो रहा है, शुरू में आपको जरूर टाइम लगा होगा, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, फॉर्मेशन आपको मैंने समझाई है, लेकिन अभी आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। देखिए 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही फोकस करना है अपने को। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 फिर बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर, 11 बी का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए 16 सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 एंड सी का होल स्क्वायर, 4 सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहां पर देखिए ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा a और ये 4 सी हमारा क्या है एक तरह से b है। अब यहां पर देखिए यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a क्या है हमारा 11b, ठीक है, फिर माइनस है b क्या है हमारा, b है हमारा 4c और उसका होल स्क्वायर, ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर। कितना आसान है, आप खुद देख रहे होंगे, बहुत ही ईजी चीज, मतलब टिपिकल है, लेकिन इसको आसान तरीके से मेरे को कैसे समझाना है वो मुझे पता है। क्लियर है, चलिए सिक्स्थ वाला पार्ट कंप्लीट, अब सेवंथ वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर सेवंथ पार्ट, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहां पर देखिए आप क्या करना है अपने को, यहां पर l प्लस एम का होल स्क्वायर, चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर दो और नहीं चाहो तो आप इसको बिना एक्सपेंड किए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए यहां पर l प्लस एम का होल स्क्वायर है ना, तो l प्लस एम का होल स्क्वायर खुल जाएगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। भाई a अगर हम देखिए यहां पर a l को मान ले, b m को मान ले, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा ना। क्या होता है देखिए a अगर l को मान ले और b m को मान ले और बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सिंपल, तो यहां पर जो a है ये हमारा l है, b है, m है, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए a स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर प्लस 2, a क्या है l, b क्या है m और b स्क्वायर बोले तो m का स्क्वायर, बस a और b की जगह हमने l और m पुट करा है और कुछ भी नहीं है, तो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आगे क्या चल रहा था हमारा, आगे चल रहा था माइनस का 4lm भी था, ठीक है, तो यहां पर आप माइनस का 4lm भी लेके चलना, तो यहां पर लिख लेते हैं माइनस का 4lm। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो l स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहां 2lm है और माइनस का 4lm है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि lm वाली टर्म्स है, तो lm वाली दोनों टर्म्स हमारी सॉल्व हो जाएगी, तो प्लस 2lm और माइनस 4lm क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2lm और ये प्लस का एम स्क्वायर। अब देखिए ये जो आइडेंटिटीज थी ये माइनस में कन्वर्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है, कैसे माइनस में कन्वर्ट हो चुकी है, देखिए एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर क्या हो गया एक तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक तरह से क्या बन जाएगी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेयर a क्या है हमारा, a हमारा l है और b क्या है हमारा, b हमारा m है, तो l माइनस m का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गई आपकी, इसलिए ठीक है। तो सेवंथ पार्ट भी हमारा कंप्लीट है, एट्थ वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो देखिए एट्थ वाला पार्ट भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो सब चीज़ें आसान है, थोड़ा सा आपको आसान बनाना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए एट्थ, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और b की पावर 4। यहाँ पर देखिए a की पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो a की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो पावर्स होती है इस फॉर्म में a की पावर m की भी होल पावर n, तो ये पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, तो a की पावर 4 बन रहा है, तो a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 की भी होल पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि भाई a की पावर 2 की भी होल पावर 2, और ये देखिए लास्ट टर्म क्या है b की पावर 4, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं b की पावर 2 की भी होल पावर 2। क्लियर, इसकी मैं फॉर्मेशन आपको समझा देता हूं कैसे बन रही है। तो देखिए पूरा ये वाला नंबर, अब देखो a और b चल रहा है ना, तो मैं यहां पर एक्स वाई लेके कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए a स्क्वायर, ये ब्रैकेट में पूरा a स्क्वायर है ना, ये पूरा x है, ये b स्क्वायर पूरा ब्रैकेट में और उसका भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो b स्क्वायर पूरा हमारा y है, और देखिए उसका ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर लगा लेता हूं स्क्वायर, और यहां पर भी होल स्क्वायर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरा y स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना x तो हमारा a स्क्वायर है पूरा और y हमारा पूरा b स्क्वायर है,
क्लियर है। तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, बीच में क्या आना है, देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो बीच में क्या आना है, आप कहोगे सर 2xy आना है। बिल्कुल सही है, प्लस 2xy आना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस 2 लिखोगे, ये 2 लिखिया, फिर इंटू एक्स लिखोगे, तो इंटू में एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स आप कहोगे सर एक्स हमारा पूरा ए स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर लिखोगे। फिर वाई, देखिए वाई क्या है, आप कहोगे वाई सर पूरा हमारा बी स्क्वायर है, तो हम बी स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए बन रहा है ना बीच में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो समझ में आ गई ये फॉर्मेशन कैसे बनी। तो ये फॉर्मेशन ऐसे बनी है। तो अब देखिए ये जो फॉर्मेट था ये कैसे चल रहा था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर चल रहा था, जो कि होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर मुझे बताइए कि भाई x क्या है, यहां पर पुट्टी तो करना है अपने को, तो x क्या है, तो आप कहोगे सर x हमारा था पूरा a स्क्वायर, तो अब लिख लीजिए a स्क्वायर, प्लस y क्या है, आप कहोगे सर y पूरा हमारा क्या था b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख लीजिए, और फिर उसका भी होल स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है, तो बाहर लगा लीजिए होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है, इतनी आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।